EMRS 2025 जैसा कि पता है आप सभी को पूरा का पूरा पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का बदल चुका है। अगर इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम की मैं बात करूं तो हमारे पास एक दिन में एक पेपर हमारा हो जाया करता था, जहां पे जर्नल पेपर यानी कि जो हमारा पेपर 1 है और जो पेपर 2 है सेम एक ही पेपर में आया था। इस बार यहाँ पे एग्जाम के दो फेजेस कर दिए गए हैं, प्रीलिम्स और मेंस, जिसको हम टीयर 1 और टीयर 2 बोल रहे हैं। तो किस तरीके से हमारी तैयारी होगी प्रीलिम्स और मेंस की, टीयर 1 एंड टीयर 2 की, जहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन हमारा पैटर्न जो है बदल चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है कहीं ना कहीं इस बार क्या है। आप सभी ने अपने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा या कहीं से सुन भी लिया होगा। एक बार क्लैरिटी जो है हम लोग वापस से हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में ले लेते हैं। पर उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम योगेश है। आप सभी के अपने इस चैनल पे हम लोगों ने पिछली बार EMRS में बहुत ज़्यादा जो है काम किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है आप सभी ने दिया था। और साथ में अभी जो है JRF अड्डा चैनल पे UGC नेट एग्जामिनेशन को केटर मैं आप सभी के लिए करता हूँ। बात हम लोग कर रहे हैं कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सबसे पहले तो इसका कारण क्या है कि आपका ये जो पैटर्न बदला है एकदम से, ऐसा क्यों हुआ? देखो सिंपल सी बात है कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ ना कुछ जो भी हमारी एग्जामिनर या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बॉडी होती है उसको कुछ ना कुछ तरीके निकालने होते हैं, जिसमें से एक ही तरीका हमारे पास है कि भैया यहाँ पे फिल्टर लगा दो। जिनका टीयर 1 में सिलेक्शन होगा वही टीयर 2 में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे जब टीयर 2 में आएंगे ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है फिल्टर लगा दिया जाएगा, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट जो है आगे तक यहाँ पे पहुंचेंगे। तो सभी में ये कहीं ना कहीं है, चाहे हम टीचिंग पोस्ट की बात करें चाहे हम नॉन टीचिंग की बात करें, सभी में आप सभी का प्रीलिम्स और मेंस जो है इस बार एग्जामिनेशन में बता दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हमारे पैटर्न को जो आपके नोटिफिकेशन में जो है एज इट इज बताया गया है। नोटिफिकेशन पे लिए चलता हूँ आप सभी को। मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी की फिलहाल। पीजीटी और टीजीटी सेम है हमारा, बस टीजीटी में एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में रीजनल लैंग्वेज एक और बढ़ जाता है, बाकी एज इट इज दोनों हमारा यहाँ पे सिमिलर ही चलता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पीजीटी की, तो आप देखेंगे टीयर 1 प्रिलिमिनरी है आप सभी का, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो कि OMR बेस्ड आप सभी का होने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का टोटल आप सभी का एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या क्या आपके पास आएगा? जनरल अवेयरनेस आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, नॉलेज ऑफ ICT 15 नंबर की आएगी, 15 मार्क्स की आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर डोमेन नॉलेज में आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होगा। जैसे लेट्स से आप कॉमर्स पीजीटी से फॉर्म फिल करें तो कॉमर्स में आपके जो है क्या पेडागोजी आप यूज करोगे, वहां से क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड स्टडीज जो है आपके पास आएंगी यहाँ पे, और NEP 2020 NEP 2020 से क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से टोटल 30 नंबर का यहाँ पे होगा। 2 घंटे आप सभी को यहाँ पे मिलने वाले, 2.5 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 23 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पार्ट 6 आपका दिया गया है, जो कि ध्यान में रखने वाली चीज है EMRS एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इग्नोर कर देते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों 10-10 नंबर के होंगे। बोला गया है साफ साफ 40% लाना यहाँ पे जरूरी है, यानी कि इंग्लिश में 4 नंबर लाने जरूरी है, हिंदी में 4 नंबर लाने जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं लाओगे तो अगर यहाँ पे रह गई खुदा ना खास्ता तो 1 to पार्ट 5 आप सभी का काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे पास होना जरूरी है। हाँ, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे इसमें, बट यस इसको क्वालिफाई करना जरूरी है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को, तब जाके आप जो है आपका ये वाला जो है पार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं काउंट होने वाला है। और ये पूरा का पूरा पेपर 1 भी, टीयर 1 भी आप सभी का क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने वाला है। अब पहले क्या था, पहले इसी में हमारा हो जाता था हमारा डोमेन वाला भी एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि अब आपका टीयर 2 यहाँ पे कर दिया गया कि बोला गया कि ओनली फॉर कैंडिडेट्स, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिसको शॉर्टलाइज किया जाएगा 1:10 के रेशो में। ठीक है, सही बात है। आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो पास होंगे उन्हीं का सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर होगा। अब ये जो यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिया गया है। पहले हमारे पास ओनली ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। यहाँ पे आपको अब लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेट्स से कॉमर्स से अगर आपने किया, जैसे मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो कॉमर्स से आपने किया तो 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलेंगे। 15 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे आपको 60 नंबर देगा, यानी कि टोटल ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है आपका डिस्क्रिप्टिव। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक
पर्टिकुलर पेपर यानी कि मेंस के लिए। और जो मेरिट आपका बनेगा ना वो आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेस पे बनेगा। आप इस भरोसे मत रहिए जो आपका टीयर 1 हुआ था वो काउंट होगा, नहीं। ऊपर साफ साफ लिखा गया है जो टीयर 1 है आप सभी का वही, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कट ऑफ डिसाइड होगी, वो आपका पेपर, आपका जो मेंस है ना उसी के बेसिस पे होगा। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, उसके 80 और 20 के रेशियो में आपको कट ऑफ वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। पीजीटी और टीजीटी में कोई इंटरव्यू हमारे पास नहीं है। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अब तैयारी हम लोग कैसे करेंगे कि कैसे एक साथ दोनों की तैयारी होगी, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी क्या राय है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो बदला है हमारा, क्या ये बदलना चाहिए था या नहीं चाहिए था? कमेंट में आप सभी जो है जरूर बताइएगा। इसके अलावा ईएमआरएस की अगर टेस्ट सीरीज आप सभी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पे JRF अड्डा चैनल पे, JRF अड्डा एप्लीकेशन पे ईएमआरएस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। बहुत जल्दी मिलते हैं अनादर इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। शुक्रिया।